तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। जब सत्य सामने आता है तब वो चुपता है। इमरजेंसी हमारे देश पर, हमारे संविधान पर काला धब्बा थी, काला धब्बा है और काला धब्बा रहेगी। जनता को बताना चाहती हूँ कि मॉनसून बिल्कुल आने को है और हर बार की तरह नगर निगम ने फिर से अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करे। समझ नहीं आता है कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि इन लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी थी। ये कार कहीं गिरी नहीं है, इस कार ने शर्म से अपना मुंह छुपा रखा है क्योंकि स्टेट का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। यही है जी वो लंदन वाला दिल्ली। चलिए एक और देख लेते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि दिल्ली का ही है। मानसून की पहली बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। पूरी दिल्ली में झरने और पुल बन रहे हैं। ऐसा ही दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका है श्रीनिवासपुरी। यहाँ के हालात तो ऐसे हैं जैसे पहाड़ों में बादल फटने के बाद होते हैं। पानी इतना भरा कि स्थानीय निवासियों की गाड़ियां डूब गई। पानी का बहाव बहुत तेज रहा। वर्ल्ड क्लास दिल्ली की पहली बारिश से ऐसा हाल है और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। देखा ना आप लोगों ने, इस टनल का उद्घाटन मोदी जी ने किया था और आज इस टनल में पानी भर गया है। बट रुको जरा, सब्र रखो, आप खुद ही देख लो कि इसमें पानी भरा कैसे है। सिर्फ और सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए प्रगति मैदान के बाहर का पानी प्रगति मैदान में जो टनल बनी हुई है उस टनल में भरा जा रहा है पंप लगाकर। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये विपक्ष आज किस लेवल तक गिर चुका है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए। और अब इस विपक्ष के लिए फर्जी खबरें फैलाना तो जैसे सुबह के नाश्ते का काम हो चुका है। फिर चाहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टनल में गिरने पर झूठ फैलाना हो, या फिर अयोध्या स्टेशन की दीवार गिरने पर झूठ फैलाना हो, या फिर अटल सेतु में दरार का झूठ फैलाना हो। और अब ठीक ऐसे ही प्रगति मैदान की टनल में पानी भरने को लेकर चाहे झूठ फैलाना हो। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता जो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी के भाई ने बिल्कुल ही सही बोला कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने पे वो गर्व महसूस करते हैं। मशहूर एक्ट्रेस मिष्टी शर्मा के ने भाई से कर ली शादी। दोनों अब डर्टी वेबसाइट पर वीडियो बनाकर कमा रहे हैं मोटा पैसा। अच्छा जी, पंजाब केसरी की खबर है। अब आइए जरा समझिए, मशहूर एक्ट्रेस मिष्टी शर्मा कोई मशहूर एक्ट्रेस नहीं है। जिस एक्ट्रेस की बात कर रहा है पंजाब केसरी जैसा निकम्मा निकृष्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को बदनाम करना है। पंजाब से आता है अखबार। इस जो लड़की का असल नाम है वो है स्कारलेट वॉस। स्कारलेट वॉस जो है ऑस्ट्रेलिया की नागरिक है और वहाँ उन्होंने अपने कोई चचेरे टपरे दूर के भाई से, कजिन भाई से शादी करी है और वो गलत डर्टी वेबसाइट्स पर जो है
उस पर अपने वीडियो डालकर उससे पैसे कमाती हैं। उनका उनका नाम ही नहीं है मिष्टी शर्मा। मिष्टी शर्मा कहाँ से आ गया? उन्होंने कोई किरदार किया, उसमें नाम उनका मिष्टी शर्मा था, तो मिष्टी शर्मा डाल दिया जो है पंजाब केसरी ने। और जितने भी जिहादी हैं उन्होंने दौड़ दौड़ के इसको शेयर किया। ये असल में डाले जिहादियों के लिए गया था कि वो डालें और स्क्रीनशॉट आपके पास भेजें। मोहम्मद शादाब, रिजवान हैदर, ठीक है, आज़ाद परिंदा, सोनू AIMIM, जेरी, ठीक है, इस तरह से। और आप परेशान रहें, अरे ये कैसे हो गया? तो ये आपको नीचा दिखाने का एक गंदगी भरा एक प्रयोजन था। आज हमें और आपको नीचा दिखाने के लिए, छोटा महसूस कराने के लिए बड़े बड़े तरह तरह के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं और हम और आप इसमें फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये खबरें बड़े बड़े मीडिया हाउस छापते हैं जिन पर हम और आप लोग भरोसा करते हैं। बट आज के समय में आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी न्यूज पर जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी संदेह हो, तो इस न्यूज पर क्लिक करके पूरा आर्टिकल अवश्य पढ़ें, उसके बाद ही उस पर भरोसा करें। आपकी एज कितनी है? मेरे 10 years। क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूँगा, मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाजों को गिराऊंगा। आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीजों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें हिंदू या फिर काफर इस तरह की, वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती। तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीजें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? बिल्कुल राइट। वो हिंदू है तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हम उनको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा, अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए, और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते। देखो, इस समय इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसे जो सिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, ये वही करेगा। वैसे ही इसकी सोच बनेगी, वैसे ही इसके विचार बनेंगे। और इसे सिखाने वाले कौन है? इसके घर वाले हैं, इसकी अम्मी जान है, इसके अब्बू जान है। और इसके अम्मी अब्बू जान की भी इसमें कोई गलती नहीं है। वो जो चीज सीखेंगे वो भी अपने बेटे को वही सिखाएंगे। और इसके अम्मी अब्बू ने मौलाना, मौलवी, मुफ्तियों व मस्जिद मदरसों से जो सीखा है, जो अपनी आसमानी किताब से सीखा है, जो अपनी पुस्तकों से सीखा है, वही वो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस पौधे की जड़ ही खराब होगी, उस पर फल ही सड़े हुए आएंगे। तो ओवैसी जी ने जो बयान दिया था जय फिलिस्तीन का, आपके हिसाब से सही है गलत? किसी ने जय श्री राम भी बोला है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बहुत सारे ने वंदे मातरम बोला है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, एक जने तो और भी बोला है हिंदू राष्ट्र, उसमें क्यों ऑब्जेक्शन उठा? इस संविधान में मेंशन है आर्टिकल 102, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सांसद किसी और देश के लिए निष्ठा रखता है तो उसकी सांसद जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ये संविधान कह रहा है। और हिंदू राष्ट्र की बात रही, जय श्री राम की बात रही, ये कोई देश थोड़ी ना है, ये तो आस्था का सवाल है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं बोल दी हो, वो मजलूम के लिए बोला है। ठीक है, तुम्हारा भी ताकत नहीं है, फिर तुम क्या उखाड़ लोगे? इसके क्या उखाड़ लोगे? ओवैसी का क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, एक टारगेट बना रहे हो मुसलमान है बस, और कुछ नहीं है। बहुत जने तो हिंदू राष्ट्र भी बताया। क्यों बताया? अरे बोल दिया तो क्या, कुछ नहीं बोला गलत। क्यों भाई? इसका मतलब कल को जाके पाकिस्तान भी क्या बात कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र के बारे में, अरे हिंदू राष्ट्र तो तुम बोल सकते हो। अरे हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो। सच्चा हिंदू राष्ट्र कोई देश नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कोई देश है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। मदरसा छापों से बहस करना ही भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। ऐसा नहीं है कि ये लोग समझदार नहीं है, भोले भाले हैं, कुछ जानते नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं, बट इनका उद्देश्य ही, इनका मकसद ही, इनका एजेंडा ही अलग है। 35 डिग्री के तापमान में चिलचिलाती हुई धूप में अपने साथ 2 बच्चियों को लिए रिक्शा चलाती हुई नजर आई। जब हमने उनसे जाकर बात की तो पता चला कि कैसे 3 तलाक ने उनकी जिंदगी को इतने मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। परिवार में कौन कौन है आपके? मैंने भाई है, मम्मी है, पापा नहीं है। पापा ने छोड़ दिया मम्मी को, और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। और मेरा आदमी फैसल, उससे मेरी शादी हुई, उसने भी दूसरी शादी कर ली। कहता था तेरे से मेरा मन लड़ गया, ऐसा बोलता था। अब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होता। मजहब में मजहबी बहनों की यही दुर्गति हो रखी है। दुख इस बात का होता है, अगर बुर्के या हिजाब को लेकर जब कोई बात होती है तो ये पूरी कौम, सारी की सारी मजहबी बहनें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। बट जब इन्हीं किसी मजहबी बहन को, जो कि बुर्का पहन के रह रही थी, उसके साथ 3 तलाक दे दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता, तब उसके सपोर्ट में कोई भी मजहबी महिला दिखाई नहीं पड़ती। इस महिला के पति ने इसको सिर्फ ये बोलकर 3 तलाक दे दिया कि मेरा अब तुझसे मन भर गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस महिला के, यानी कि इस लड़की के जो पिताजी थे, उन्होंने भी अपनी बेगम को, यानी कि इस लड़की की अम्मी जान को तलाक
तलाक देकर दूसरा निकाह कर लिया। तो अब ये महिला जो ऑटो चला रही है ना अब अपने पति के साथ रह सकती है ना ही अपने घर पर जाकर अपने अब्बू जान के साथ रह सकती है, क्योंकि उसके अब्बू जान ने इसकी अम्मी जान को भी इसी की तरह बिल्कुल घर से निकाल दिया। बाकी का आप खुद देख सकते हैं कि इस मजहब में महिलाओं की क्या स्थिति है और हिंदू लड़कियां उन्हें उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता। उन्हें यही लगता है कि उनका अब्दुल बाकी के अब्दुलों से अलग है जब तक खुद उन पर ना बीत जाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।